हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखे बाद में आपको जाके यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा लोकसभा, यानी आपको लोकसभा के बारे में कोई डिटेल प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में मात्र इसी वीडियो में मैं आपका लोकसभा क्लियर कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप जाकर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा है। तो बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, तो आप भूलोगे नहीं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा क्या है। इसको समझने के लिए हम एक चार्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें होती है हमारी सरकार। और सरकार के जैसे आपको पता होगा कि 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है, न्याय का संरक्षण करती है। तो व्यवस्थापिका होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। और संघीय व्यवस्थापिका में आती है संसद, और संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में हम लोकसभा की बात करते हैं, जिसको लोकसभा कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका सामान्य अर्थ लोगों की सभा भी बोलते हैं, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। इसका पूर्ण अर्थ होता है जनता की प्रतिनिधियों की सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो जनता के प्रतिनिधियों से तात्पर्य है वह प्रतिनिधि या वह सदस्य जो कि वोट जीत के आए जनता का लोकसभा के चुनाव के नाम से, तो उसे हम जनता के प्रतिनिधि कहते हैं। और जो लोकसभा होती है हम उसे निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो भाई मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा कि हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा, या लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो मैं इसका आंसर देता हूँ कि जो मूल संविधान जो हमारा बन रहा था उसमें जो है, जब शुरुआत में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 500, मात्र 500। लेकिन जो गोवा दमन द्वीप जो पुनर्गठन अधिनियम हुआ था उसके बाद में उसकी संख्या 552 कर दी गई, और वर्तमान में भी उसकी संख्या 552 है। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य 545 सदस्य हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 552 सदस्य कैसे होते हैं। इसमें 530 सदस्य होते हैं वो तो राज्य से चुने जाते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं वह संघीय क्षेत्रीय जो टेरिटरी होती है उनसे, और 2 राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है, जो कि आंग्ल भारतीय या अंग्रेज भारत होते हैं उनको चुनता है राष्ट्रपति। और मैं बता दूं कि जो 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनका किसी चुनाव में महत्व नहीं होता। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनमें भी उसका पार्टिसिपेंट्स नहीं होता है, और जो और भी कोई सब चुनाव होते हैं राज्यसभा के, इनमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं करते। ये ऐसे मतलब कि संसद के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और चुनाव में पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं। अब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो 18 वर्ष के नागरिक या 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही उसमें चुनाव में मतदान कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। और इनका जो चुनाव होता है लोकसभा का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है वही जो है हमारे जो लोकसभा के चुनाव संपन्न कराता है। साथ ही साथ हम बात कर ले स्किल्स ऑफ एमपी, या जो एमपी होता है सदस्य होता है संसद का, उसकी योग्यताओं के बारे में। तो उसकी फर्स्ट योग्यता या स्किल होनी चाहिए कि वह इंडियन सिटीजन हो। तो मैं एक बात बताने देना चाहता हूँ कि कोई भी जो विदेशी नागरिक होता है वह इंडिया में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। बड़े बड़े चुनाव जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, इनके चुनाव पर नहीं लड़ सकता। तो वह फर्स्ट होनी चाहिए कि वह इंडियन सिटीजन हो। सेकंड है कि वह 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। वो 25 साल से आयु की अधिक भी हो सकता है, लेकिन 25 साल की आयु का कम नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी लाभ के पद पर निर्धारित नहीं हो, जैसे कि सरकारी नौकरी है, इस पर नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है कि वह जो कोई सा भी न्यायालय होता है उसके द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे जो मुकेश अंबानी है, जो इंडिया के सबसे रिच पर्सन, उसके भाई ने, छोटे भाई ने, अनिल अंबानी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इस स्थिति में वो भी किसी चुनाव को नहीं लड़ सकती, इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी। तो अब हम आगे बढ़ते बात कर ले कि द ऑफिस या कार्यकाल जो कि लोकसभा का कितने वर्षों का होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री होता है उस समय से पहले, या जो 5 साल होते हैं उससे पहले भी सिफारिश करके भी राष्ट्रपति को, जब से लोकसभा अच्छे से कार्य नहीं करती है तो उसे समय से पहले भंग करा सकता है। ऐसा कुल टाइम अभी तक 9 बार हो चुका है जब लोकसभा समय से पहले भंग हो चुकी हो। अब भाई इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जैसे एक पार्टी का लीडर होता है किसी भी चीज़ का, उसी प्रकार हमारे लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मेन होता है और उपाध्यक्ष उसके नीचे काम करता है। तो भाई मैं बता दूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते कैसे हैं। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक को अध्यक्ष बना लेते हैं और एक को उपाध्यक्ष बना लेते हैं। और भाई एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हटते भी है। वो कैसे कि जो
कुल सदस्य होते हैं वो अपने में से बहुमत के द्वारा ये सिद्ध कर लेते हैं कि लो इसको हटाना है व नहीं हटाना। वो उससे पहले जो हटाने उससे पहले 14 दिन पहले वो एक नोटिस भेजते हैं लो अध्यक्ष को, तो कि वह अपने ऊपर कार्यवाही चल रही है उसको मिटा सके। अब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्या काम करते हैं, अगर हम इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज द पावर ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा। तो सिंपल सी भाषा में ये है कि जो एक पार्टी का लीडर जो काम करता है वही ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करते हैं। जैसे कि एक पार्टी का लीडर अगर कोई सी भी जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार अगर लोकसभा में कोई भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता उसका जो अध्यक्ष है वही करता है। लोकसभा के अध्यक्ष एक और कार्य होता है कि अगर कोई वाद विवाद करना है सदन में तो वो भी इसके द्वारा निश्चित होएगा कि वाद विवाद किस समय करना है। और एक और इसका कार्य होता है कि कोई भी जो सभापति होते हैं किसी भी पद पे किसी भी समिति के, वो भी इसको यही नियुक्त करता है। और बहुत सारी समितियाँ होती है उसकी तो सभापति भी स्वयं अध्यक्ष होता है। और इसी प्रकार कोई भी जो संसद और राष्ट्रपति के बीच कोई भी व्यवहार हो कोई भी बात हो वो भी यही रखता है राष्ट्रपति के सामने अध्यक्ष ही। और उपाध्यक्ष का कार्य यही होता है कि अगर मान लो किसी भी कारण से अध्यक्ष अनुपस्थित है, मान लो कि वह अध्यक्ष खत्म हो गया, कोई मृत्यु हो जाती है या वह त्याग पत्र दे देता है या फिर किसी कारणवश वो आज आ नहीं पाया अध्यक्ष, तो ऐसी स्थिति में जो भी कार्य जो अध्यक्ष के होते हैं वो उपाध्यक्ष द्वारा संचालित किए जाते हैं। मतलब कि कोई भी कार्य होगा जैसे कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करना, कोई सा भी रिलेटेड कार्य जो कि अध्यक्ष का होता है वो उपाध्यक्ष द्वारा संचालित किए जाते हैं उस दिन जिस दिन वो आता नहीं है। आशा करता हूँ कि आज आपको लोकसभा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिलेगी और आप अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो और भी अच्छी होगी। सो गुड बाय एंड जय हिंद जय भारत।